एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का हल प्रश्न पत्र जो 2012 दिसंबर में पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसको हल किए बिना हमको एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसका। मध्य पाषाण युगीन का हो जाएगा बागोर, और लघु पाषाण उपकरण का हो जाएगा बीरभानपुर, और नियमित कृषि का आरंभ हो जाएगा चौपानी मांडो, और कैल्सिडोनी का हो जाएगा लंघनाच। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 ए का 2, बी का 3। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स्थलों में से किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसामपुर में प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है। तो ऋग्वेद का हो जाएगा साकाल, और यजुर्वेद का हो जाएगा कंडु, और सामवेद का हो जाएगा राणायने, और अथर्ववेद का हो जाएगा पिप्पलात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 4 और बी का 1। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रित धूसर भांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धलेवान। तो बाकी सभी हड़प्पी सभ्यता से संबंधित है, धलेवान नहीं संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भृत प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है उत्तर प्रदेश में महास्थान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मजाल सूक्त। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो ये ब्रह्मजाल सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिरुक्कुरल में संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। बाकी सभी में है। इत्तू तोके में है, पत्तू पातू में है, अहिना नुरु में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो अलबरूनी का हो जाएगा सचाऊ, और मेघस्तनीच का हो जाएगा बील, और फेक्सियान का हो जाएगा लेगे, और जुआन जांग का हो जाएगा मैक्क्रिडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अलबरूनी का हो जाएगा सचाऊ, और मेघस्तनीच का हो जाएगा बील, फेक्सियान का हो जाएगा लेगे, और जुआन जांग का हो जाएगा मैक्क्रिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया है। कारण इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत हैं। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास हुआ। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका कथन।
इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत हैं, तो ये गलत हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है इसमें, तो कर लेते हैं हम लोग। अश्वघोष का हो जाएगा बुद्धचरित, और भास का हो जाएगा अश्वघोष का हो जाएगा बुद्धचरित, भास का हो जाएगा बालचरित, और विशाख दत्त का हो जाएगा मुद्रा राक्षस, और हेमचंद का हो जाएगा कुमार पाल चरित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रमानुसार क्रम में EFUVEKEW और दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो हो जाएगा, सबसे पहले पंडुक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हो जाएंगे उग्रसेन, और फिर हो जाएंगे गोविशंख, और फिर धन हो जाएंगे। सबसे धनानंद जो थे वो बाद में आए थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कुमार गुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ, और बी है प्रथम हूण शासक तोरमाड़ पश्चिमी भारत और एरण के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा। तोरमाड़ ने जैन धर्म अपनाया। मिहिर कुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न नामों को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका चयन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुष्यभूति हो जाएंगे, फिर उसके बाद नरवर्धन हो जाएंगे, फिर उसके बाद यशोमती हो जाएंगे, फिर उसके बाद राजश्री सबसे लास्ट में आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो पल्लव वंश का हो जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर, और सोम वंश का हो जाएगा लिंगराज मंदिर, और चालुक्य वंश का हो जाएगा लाड खां मंदिर, और चोल वंश का हो जाएगा वेद नारायण मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो इसको भी मिलान कर लेते हैं हम लोग। एक तरफ संस्थापक हैं और एक तरफ उनके मत हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इसका कौन राइट आंसर हो जाएगा। तो भंडारकर का जो हो जाएगा, भंडारकर का हो जाएगा राजपूतों की हूण उत्पत्ति। इन्होंने राजपूतों की हूण उत्पत्ति के बारे में बताया है। और चंद बरदाई के हो जाएंगे अग्निकुंड से राजपूत की उत्पत्ति, इन्होंने ये बताया। और कर्णटाड ने बताया है राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति। और गौरी शंकर का हो जाएगा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? सुल्तानगढ़ी नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। सुल्तानगढ़ी नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में इसको मिलान करना है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका। फुतूह का हो जाएगा बिन मांगा दान, और खान का हो जाएगा सूफी खान का, और बरकत का हो जाएगा एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, और मलफूज का हो जाएगा सूफी संत का वार्तालाप। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो ये बलबन ने पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली राज्य की धुरी गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि मुगल सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह हैं। मीरात ए सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ सिक्के का नाम है और दूसरे जहाँ प्रचलित थे उस राज्य का नाम है। तो देख लेते हैं इसको। महमूदी का हो जाएगा गुजरात सल्तनत, और रुपया का हो जाएगा सूर राज, और पगोड़ा का हो जाएगा विजयनगर, और टंका का हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियाँ हथियाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था। सी है, उसने कृषि उत्पादन एवं विस्तार में अत्यधिक रुचि ली। और डी है, उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, तो बाकी सभी राइट आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है, लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली थे। बी है, यूरोप के बाज़ारों में भारतीय मसालों को बेचकर पुर्तगालियों ने बहुत लाभ प्राप्त हुआ। सी है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के अनेक तटीय स्थानों को अधिकृत कर वहाँ पर अपने दुर्गों का निर्माण किया। डी है, पुर्तगालियों द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के अपने जहाज हिंद महासागर से नहीं ला सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल सागर द्वारा भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपी नहीं थे, यूरोपवासी से आने वाले पुर्तगाली नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य में आद्य अनुवांशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्नट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक का हो जाएगा देव राय द्वितीय, और इब्न बतूता का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, और सीदी आली राइस का हो जाएगा अकबर, और विलियम फिंच का हो जाएगा जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित में से वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक है, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, और 2 है, अकबर ने 1575 में जजिया को पुनः लागू किया, और 3 है, अकबर ने